नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अनिल यूपी 21 में। आज हम बाल विकास की कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, आर टेट में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका बी ऑप्शन सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष एवं उससे ऊपर की अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पहला ऑप्शन कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा एरिक्सन द्वारा, तीसरा स्किनर द्वारा, चौथा पियाजे द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, अर्थात बौद्धिक विकास की विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका सी ऑप्शन सही है, अर्थात शिक्षण पद्धतियों अर्थात टीचिंग मेथड और विषयों के ज्ञान में दक्षता को शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इसका बी ऑप्शन सही है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका डी ऑप्शन सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका ए ऑप्शन सही है, अर्थात किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आधारित है। तो शिक्षण की खेल पद्धति विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसका बी ऑप्शन सही है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को विद्यालय एवं कक्षा के मैदान में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, दूसरा अनुभव, तीसरा संतुलीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही है, अर्थात सामाजिक संचरण। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं वृत्तियों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास की प्रतीक अवस्था में अपने खतरे हैं। दूसरा, विकास बढ़ाने उकसाने देने से नहीं होता। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, विकास उकसाने अथवा बढ़ावा देने से नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका बी ऑप्शन सही है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला विकास कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौनों की आयु अर्थात टॉय एज कहा जाता है। इसका ये ऑप्शन सही है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु अर्थात टॉय एज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा अनुकरण की अवस्था, तीसरा प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। तो इसका डी ऑप्शन सही है, खेलने की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? इसका डी ऑप्शन सही है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है,
व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, दूसरा जीवन के साथ, तीसरा प्रकृति के साथ, चौथा ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये सभी। दूसरा प्रश्न, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति अर्थात जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। तो मूल प्रवृत्ति अर्थात जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे बाल विकास के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने देखा कि सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा अर्थात जैसे यूपी टेट, सी टेट, आर टेट, एमपी टेट सभी में आए हुए हैं। तो आशा है आपने सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तथा उन्हें समझा होगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।